दोस्तों, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप गौ माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप धन लक्ष्मी यानी कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आप पर धन की बारिश होने लगेगी। अगर दोस्तों आप यह एक उपाय मंत्र कुछ दिन के लिए ही कर लेते हो, तो इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नए हो तो प्लीज महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू शास्त्रों में गाय माता को पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 मानता है कि गौ माता की सेवा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं गौ माता से जुड़े अद्भुत तत्वों के अनुसार गाय को नियमित रूप से रोटी से ध्यान रखें। जब भी भोजन बनाएं तो एक साथ प्लेट में पहली रोटी रखें। इसके बाद अगर घर में गए हो तो उसे खिला दें, या जो भी गए बाहर दिख रही हो उसे खिलाएं। वास्तु कहता है कि खुद के खाना खाने से पहले गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत बनाएं। अगर आपने गाय को घर में रखा है तो उधर के निकट बंदी गए सभी के दूर करती है। अगर आप गाय को पालने नहीं सकते या आपके पास जगह का अभाव है तो गाय का प्रतीक भी रख सकते। ध्यान रखें कि इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिक्षा और व्यवसाय में आ रही सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। वह मिलता है। वह माता की पीठ पर एक उभरा हुआ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जब से चढ़ाई, गौ माता की जीभ हथेली पर रख गुरु को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय के गोबर से बने हुए उपलों को रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, अभी तक आपने है गौ माता की जय न लिखा हो तो जरूर लिख दे। दोस्तों, आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों, गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो तन मन धन से बढ़ता है तो वह उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रातः काल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो ऐसा चाहिए। यदि रास्ते में गांव आई हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियों नरक में जाती है। वह के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है वह महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए। नहीं गर्मी में धूप में बांधना चाहिए, ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी श्री नहीं। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाने चाहिए और नीत या प्रदाजत ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उतर जाती है। गए इस ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाल और गाय की रक्षा सेवा करें। यवनों को और कसाई को न बेचे। अनाधिकार को गाय दान देने से घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। जगदम्बा है, ये जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर ले। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई जितना और पूजा माता के गोबर से लिखकर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध की दही और गोमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्यों के पाप दूर होते हैं। कि गोबर में लक्ष्मी जी
और वह मूत्र में गंगा जी का वास होता है करने से, और गोमूत्र से रमता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है, उसे यज्ञ जप तप भजन पूजन दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। नित्य प्रति गांव की पूजा आरती परिक्रमा करनी चाहिए। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गई है या दलदल में फंस गई है, बचना चाहिए गौ रक्षा में। यदि गाय के बछड़े को बैलों को बालों में जोड़कर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं, कांति छुपाते हैं, गाड़ी में जोड़कर बोझ लगते हैं और घास खाती गाय को हटाता है, वह पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शिव परिक्रमा करने से देवताओं की शिक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं आते हैं, होगा माता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक भाई भी कभी भूल कर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा ही करने में ही सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा हो सकती है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन सा है वह एक उपाय जिससे आप धनवान या फिर कह सकते हैं कि आप एक पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल और छोटा है। दोस्तों आपको क्या करना है, गौ माता होती है जो हमारे दोस्तों, और आपने यह तो देखा ही होगा कि हर किसी के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस जो तुलसी माता का पौधा होता है इसमें साक्षात मां लक्ष्मी राजी होती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वहां से एक तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है। दोस्तों पेट को तोड़ते समय जय श्री कृष्ण अवश्य बोलना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अपशगुन या पाप माना जाता है। पर आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो इसका कोई भी पाप से पस्त नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही हरे कृष्ण की प्राप्ति होती है, ना कि आपकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसलिए आप कोई भी पेड़ पौधा तोड़े तो जय श्री कृष्ण अवश्य बोले। इस यह करने के बाद दोस्तों आपको इस तुलसी के पत्ते को गौ माता जो हमारी माता होती हैं यानी कि गौ माता, दोस्तों यह है पत्ता खिलाने का कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना है। मतलब यह है 1 सप्ताह तक आपको लगातार शुभ है नहा धोकर इस कार्य को करना है। दोस्तों 7 दिन के बाद आपको जो आपकी मनोकामना है या आपकी जो इच्छा है वह अपने आप ही पूर्ण होने लगेगी। दोस्तों आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह अजमाया हुआ तरीका है जो कई लोगों को हमने बताया है और उनका लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि दोस्तों वैसे इस उपाय को तो कोई भी कर सकता है, और दोस्तों लाभ सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्राप्त हो सकता है जो इस उपाय को सच्ची हृदय से या सच्चे मन से करता है, उसे ही इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों उपाय तो कोई भी कर सकता है, पर जिसकी सच्ची श्रद्धा हमारी मां लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर, यानी कि जिस देवी देवता को आप मानते हैं उन पर सच्ची आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान पर विश्वास होगा तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस उपाय को करते समय आप जय गौ माता अवश्य बोले, और अपनी जब आप उसे तुलसी के पत्ते को गौ माता को मिला दे तभी जय श्री कृष्ण और अपनी इच्छा जरूर उसे गौ माता के सामने बताएं आपकी। देखिए दोस्तों 7 दिन के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होने लगेगी और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। पूरी दुनिया आपके कदमों तले आ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक होता है। तभी जाकर आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं।
और अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। आज का जो ये प्रयोग है ये आपके मन को भी मजबूत बना देगा, साथ ही आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा। आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है। कोई भी वस्तु पानी के धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वो मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लें। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से दोस्तों, उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पीला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा कहकर आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पीला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वो व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, उसे कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, जल को पंचतत्वों में से एक माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि ये आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों, चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आपको एक गिलास पानी ले लें, फिर उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करें और बोल दें कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लें। अगर आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे हम बताएंगे हर समस्या से छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वो व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वो आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। टोने और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से। यानी टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। लोग वशीकरण को खेल समझते हैं, परंतु वशीकरण करना इतनी आसान बात नहीं होती है। परंतु कुछ लोगों को आपने बड़ी ही आसानी से किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का प्रभाव डालते हुए देखा होगा। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वो आपके लिए सफल साबित होता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं
और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो वो अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन भर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, पानी बहुत ही उपयुक्त चीज मानी जाती है अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, या आपके किसी अपने की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास इलाज करने के पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में है, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, पवित्र दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय अगर आप बेड पर सोते हैं तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर के रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दे। हाथ मुंह धो करके आपको ये सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा का मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें, और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर कीकर पेड़ की जड़ में डाल देना है, और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आ जाना है। कीकर को देव बबूल भी कहा जाता है। इसके पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतृप्त होते हैं। जब आप इसकी जड़ में पानी डालते हैं तो ये सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है, और तृप्त होने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। लेकिन याद रहे, ऐसे प्रयोग को करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। साथ ही टोटका करते समय आपको अपने मनोबल को टोटके के साथ जोड़ना है। ऐसा करने से ये अच्छा असर दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप शिव जी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक शेयर भी। शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है? दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्याओं का निवारण होगा अपने जीवन के। यह 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपसे वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखे ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं, कई बार आपने सुना होगा। लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी, जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे यूट्यूब में यहां बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए।
इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध देना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चोरा होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है। और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व निकला था। विश्व आप जहर भी कह सकते हैं। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह विश्व चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विश्व को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया। और भगवान शिव शंकर को उसे समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाई। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर की जगह। तो दोस्तों, हम थे शिवलिंग पर। अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों में बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं यूट्यूब पर कर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं। महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुम काम करें। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया है गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं। बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। बेल पेड़ों के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलेगा, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बंधे मध्यांचल पर्वत पर जागीर, इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है, क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है। इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे।